दिन में खुदा ने जिंदगी बख्शी है। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस दिन को नहीं देख सके और खुदावन में सो गए हैं, लेकिन हम सब जो जिंदा हैं इसलिए जिंदा हैं कि खुदा की आमदसानी को देख सके। हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए, खुदा की बरकत के लिए जोर लगानी चाहिए। और ये प्रैक्टिस हमने दिल से रूह से करनी है। कोई हाथ ढीला ना रहे, कोई घुटना सुस्त ना हो। ओदी प्रस्तिश करो दिल ते हूँ देना, ओदी प्रस्तिश करो दिल ते हूँ देना, ओनु धन धन आँखों चीज जला, ओनु धन धन आँखों जला। बादशाह वादाओ बादशाहे, बादशाह वादाओ बादशाहे, बादशाह वादाओ बादशाहे, बादशाह वादाओ बादशाहे। जिदा करते लगे आए, जिदा करते लगे आए, बादशाह वादाओ बादशाहे, बादशाह वादाओ बादशाहे, बादशाह वादाओ बादशाहे, बादशाह वादाओ बादशाहे। ओदी बादशाही दा अखीर नी होना कदी, ओदी बादशाही दा अखीर नी होना कदी। सिरताज ने सजिया है गले पकी, सिरताज ने सजिया है गले पकी। साडे गुलाम तेरा जो है, साडे गुलाम तेरा जो है, साडे गुलाम तेरा जो सारे बादशाह थे यीशु जे कल्ला के, सारे बादशाह थे यीशु जे कल्ला के। ओ मालिक सबदा बाकी जे ओले खोले, ओ मालिक सबदा बाकी जे ओले खोले। सारी दुनिया तेरा सारी दुनिया तेरा जोराई, सारी दुनिया तेरा जोराई। जिदा करते लगिया होया है, जिदा करते लगिया होया है। बादशाह वादाओ बादशाह वादाओ बादशाहे, ओदी प्रस्तिश करो दिल ते रूह देना, ओदी प्रस्तिश करो दिल ते रूह देना। बादशाह वादाओ बादशाहे, 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 बादशाह
हालेलुया बोलो यीशु मसीह नासरी के नाम की बोलो यीशु मसीह नासरी के नाम की जोरदार तालियां यीशु बादशाह के लिए वो बादशाह वो जिंदा खुदा का कदूस यहाँ पे मौजूद उसका तख्त यहाँ पे लग चुका है और वो अपने वादे के मुताबिक इस जगह पे आन मौजूद हुआ वो नहायत अजीम और कादरे मुतलक है टोल वजने वजने टोल वजने नाली शहनाई यीशु राजे दी बरात जलवाई हालेलुया मेरा गला खराब है आपका सही हालेलुया ढोल बजने बजने ढोल बजने 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 भोले शहनाई यीशु रानी की बारात जब आई यीशु रानी की बारात जब आई ढोल बजने बजने ढोल बजने ढोल बजने बजने ढोल बजने भोले शहनाई गीत खुशियां दे गाने रुच भंगड़े ने पाने गीत खुशियां दे गाने रुच भंगड़े ने पाने हर पासे मची जानी है दुआई यीशु रानी दी बारात जदों आई यीशु रानी दी बारात जदों आई बजने बजने ढोल बजने ढोल बजने बजने ढोल बजने लाड़े दी रूप विच यीशु मेरा कितना सोहना लगदा लाड़े दी रूप विच यीशु मेरा कितना सोहना लगदा अख से सहरा फुला वाला सिर ते फुला सजना अख से सहरा फुला वाला सिर ते फुला सजना और रंग रूप कितना होना ओते पहला बड़ा सोना और रंग रूप कितना होना ओते पहला बड़ा सोना अरे अभी मुख जानी दुआई यीशु रानी दी बारात जदों आई यीशु रानी दी बारात जदों आई ढोल बजने ढोल बजने बजने ढोल बजने भोले शहनाई यीशु रानी दी बारात जदों आई यीशु रानी दी बारात जदों आई ढोल बजने बजने ढोल बजने ढोल बजने बजने ढोल बजने भोले शहनाई यीशु रानी दी बारात जदों आई यीशु रानी दी बारात जदों आई कितनी नसीबा वाली हो मोटी सीधा यीशु राणा कितनी नसीबा वाली हो मोटी सीधा यीशु राणा लखना बनार नहीं निकाल हुआ कहारा लखना बनार नहीं निकाल हुआ कहारा बारात जदों आई यीशु रानी दी बारात जदों आई बजने बजने ढोल बजने ढोल बजने बजने ढोल बजने भोले शहनाई यीशु रानी दी बारात जदों आई यीशु रानी दी बारात जदों लाड़े दी बारात विच कितना मजा आना यीशु लाड़े दी बारात विच कितना मजा
बड़े लोकाना ते हरी की ओला फिर पछताई असते गल बिते लाए आओ गंद विच सारे असते गल बिते लाए आओ गंद विच सारे करे आस ना दे करे आई यसु लाए दी बरात जदों 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 आई ढोल बजने बजने ढोल बजने शहनाई यसु लाए दी बरात जदों आई यसु लाए दी बरात जदों आई ढोल बजने ढोल बजने ढोल बजने शहनाई यसु लाए दी बरात जदों आई यसु लाए दी बरात जदों आई गीत खुशियां दे गाने मुझ पंखड़े ने पाने गीत खुशियां दे गाने मुझ पंखड़े ने पाने हर पासे मुख जानिए तू आई यसु लाए दी बरात जदों 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 आई ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜੁਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਢੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਹੱਥਾਂ ਦਾ 10 ਤਾਰਾ ਤਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ ਵਜਾਓ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਲਾਲ ये कलीसिया यीशु की दुल्हन है और यीशु मसीह के साथ में जाएगी। हम है नगीना के साथ मिलकर एक और गीत गाएंगे जो गाने को है जी। हालेलुया। यीशु के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको को सलाम। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि सब लोग पुरजोश तरीके से खुदा यीशु मसीह की आमद सानी के लिए तैयार हैं। हालेलुया 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 प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदा की प्रस्तुति में अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर ये गीत गाएंगे, जलाल मेरे यीशुदा, कमाल मेरे यीशुदा, जलाल मेरे यीशुदा, कमाल मेरे यीशुदा, जलाल मेरे यीशुदा, कमाल मेरे यीशुदा, बिगड़ा न चुकरा, प्यार मेरे यीशुदा। कोई हालेलुया बोल सकता है? हालेलुया हालेलुया बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया
अजीजों, इसी के साथ हम अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे। सब अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे। वो खुदा की जिंदा आवाज के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। सब अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिएगा। वो जिंदा खुदा का कदूस है, जो अपने लोगों से गुफ्तगू करने के लिए आन उतरा है। वो वादों का सच्चा खुदा इस जगह पे मौजूद है। अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और सब के खुदा आज का कलाम मेरे लिए हो, मेरी जिंदगी के लिए हो, मेरी सोचे, मेरे ख्याल, मेरा दिल खुदा आज तेरे कलाम की वसाकत बदल जाए। ऐ मेरे बादशाह आज मुझसे बोल। इज़्ज़तार अवश्य महातमहा सवलिया मदद मदद रबा रबा शबरबा मदद रबा सबति कलो जवतर अलिस्मीहा मदद ओ रबा बबारा सबरबा रबा सोवा। खुदा उनसे कहें, खुदा आज हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए बादशाह हमसे कलाम कर, हमसे गुफ्तगू कर। ऐ खुदा तेरा कलाम जिस भी रूप में आता है असर दिखाता है। ऐ मेरे बादशाह खुदा मुझसे बोलिएगा, मुझसे आज शाम कलाम कीजिएगा। इस आमदे साली पर खुदा मुझसे कलाम कर। ऐ मेरे बादशाह खुदा आज से मेरी जिंदगी पहले जैसी ना रहने पाए। मेरे बादशाह खुदा इस आमदे सानी पर मुझसे बोलिए, मुझसे गुफ्तगू कीजिएगा, मुझसे कलाम कीजिएगा। बोल मेरे नन बोल मेरे नन बोल पाखरू बोल मेरे नन बोल मेरे नन बोल पाखरू बोल मेरे नन बोल मेरे नन बोल मेरे नन बोल पाखरू बोल मेरे नन बोल मेरे नन बोल पाखरू।
सब अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और सब अपने दिलों में दुआ कीजिएगा और कहिएगा खुदावन देख पूरा साल तूने मेरी मदद और रहनुमाई की है। ए खुदावन आज तू मुझसे बोल पा खुदा, तो अपनी आमदे सानी में तूने मुझे दाखिल किया है। ए खुदावन ये अजीब काम है लेकिन ये तूने किया है बादशाह खुदा, कि तूने मुझे जिंदगी जमीन पर जिंदा रखा, अपनी आमदे सानी के लिए मुझे बुलाया मेरे बादशाह खुदा। ऐ मेरे पाक खुदावन आज मुझसे बोलिएगा, आज मेरी जिंदगी के माफी का मुझसे कलाम कीजिएगा और मुझ पे अश्कारा कीजिएगा वो भेदों को खुदा जो मैं नहीं जानती नहीं जानता हूँ मेरे बादशाह खुदा। आज तो मुझसे बोल अजीजों, सब अपने दिलों में दुआ कीजिएगा। खुदाई रब्बुल फाज कुल कायनात को तकलीफ करने वाले खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस आमदे सानी पर खुदा तूने हम सबों को एक जगह पे जमा किया। ये तेरा नहायत अजीम फसल है खुदा। मुर्दे तेरी आवाज नहीं सुनते बल्कि जिंदा तेरी आवाज को सुनते हैं। जब तक तू ना चाहे पा खुदा कोई मुर्दा उठ नहीं सकता है और तेरी आवाज नहीं सुन सकता है। आज तूने हम सबों को ये तौफीक बख्शी है कि हम तेरे नाम को सुन सके, हम तेरे नाम की जय जयकार कर सके, तेरे नाम को बढ़ा सके। ऐ मेरे बादशाह खुदा, आज इस आमदी सानी के मौका पर हमसे कलाम कर, हमसे गुफ्तगू कर, हमसे बातचीत कर पा खुदा। ऐ खुदा तू फरमा और हम सुनते हैं। खुदा हमसे कलाम कीजिए। आज अपने खादम को अपने सुरमा को लीजिए और आपके तब तो शोरों की मानिद इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि तेरा मुकद्दस कलाम फरमाता कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि बाप का रूह है जो तुम्हें बोलता है। ऐ पाक रूह हमसे बोल
इस ए खुदा आज तेरे कलाम से हमारी रूहें ताजा दम हो जाए। ए खुदा आज ऐसा तो कलाम कर पा खुदा, तेरे लोगों के बंधन टूटना शुरू हो जाए, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिल सके मेरे बच्चा। आज तो हम सबों से कलाम खींचेगा और हम सबों से बातचीत कीजिएगा। आज हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता कर दे, हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। अजीज लोग बैठे चंद लम्हात के अपने कदमों पे खड़े हो जाए। खुदा ने अपने कलाम को सबसे आला और उत्तम दर्जा दिया है। खुदा की जिंदा आवाज के लिए, खुदा के सूरमा के लिए जोर Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus Christ. Praise, Hallelujah. मैं खुदावंद यीशु मसीह के कुदूस मुबारक और फदामंद नाम में आप सबकी सलामती हो। क्या आप सब खुश हैं? हालेलुया। बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, राजाओं का राजा, डॉक्टरों का डॉक्टर, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Thank you, Jesus. और इसी के साथ हम सब अपने हाथों को लहराएंगे, खुदा के रूह कुदस को यहाँ पर खुशामदीद करेंगे। मेरे पीछे कहेगा वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। पाक नु खुशामदीद, पाक नु खुशामदीद, पाक नु खुशामदीद। पाक के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जीसस, आप सब अभी जो बैठ सकते हैं। और बाइबल मुकद्दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे नए अहदनामा में से इब्रानियों का सहीफा, उसका पहला बाब और पहली से दूसरी आयत मुबारका। इब्रानियों का सहीफा, उसका पहला बाब और पहली से दूसरी आयत मुबारका। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत, मुसरत और हाथ का सबब हो। आए में चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों बंद कीजिएगा, अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पर रखिए और बाएं हाथ आसमान पर बुलंद कर लें और मेरे पीछे कहिएगा खुदावंद तो आज मुझसे कलाम कर। आज खुदावंद तेरा कलाम मेरी जिंदगी के लिए हो। आज तेरे कलाम के वसीला से मेरे हालात तब्दील हो जाए, मेरी जबिल्लत तब्दील हो जाए, मेरा रवैया तब्दील हो जाए, मेरी सोच तब्दील हो जाए और खुदावंद जैसे तू चाहता है वैसे मैं जिंदगी बसर करूं। खुदावंद तो मुझे सुनने वाले कान, समझने वाला ज़हन और कबूल करने वाला दिल दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैसेजों अभी जो आयत मुबारका मैंने पढ़ी है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ा हो, इसे सुना हो। और आज जिस तरह आप सब जानते हैं हम यहाँ पर क्यों मौजूद हैं, हम यहाँ पर क्रिसमस को वेलकम कर रहे हैं। हम यहाँ पर अपने मुनज्जी, अपने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हत्ता कि 25 दिसंबर आने वाला है, लेकिन वो सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि क्रिसमस ये हमारा एक लाइफस्टाइल है। और इससे बेहतर है कि हम आगे बढ़े। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, आप यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? क्यों मौजूद है आप? Why are you here? To welcome your Savior. अपने मुनज्जी को, अपने निजात दहिंदा को खुशामदीद करने के लिए आप यहाँ पर आए। हालेलुया। खुदा में मरकूम है, अगले जमाना में खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह बाप दादा से नबियों की मार्फत कलाम किया। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो हमें बेशुमार नबियों का जिक्र मिलता है,
ہمیں نبیوں کے وسیلہ سے خدا کے کیے ہوئے کلام کا ذکر ملتا ہے. ہمیں یہ بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ خدا نے جب باغ عدن سے آدم اور حوا کو نکالا تو خدا لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہو گیا، لیکن خدا نے اس کے بعد نبی مقرر کیے، خدا نے لوگ مقرر کیے، اور خدا حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح لوگوں سے کلام کرتا رہا. خدا ان سے بات چیت کرتا رہا، کیونکہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو آدم اور حوا خدا کے جلال سے معروم ہو گئے. بائبل مقدس میں مرقوم ہے کہ ایک آدم کے سبب سے، میرے ساتھ ہیں، ایک آدم کے سبب سے آج کون برکت پانا چاہتا ہے؟ آج کون دگنی برکت پانا چاہتا ہے؟ کون دگنی برکت پانا چاہتا ہے؟ آپ کو پتہ دگنی برکت کیسے ملتی ہے؟ جب آپ کلام کو صرف سنتے نہیں بلکہ اس کلام کو بولتے ہیں. ہاللویا. تو آج کون دگنی برکت پانا چاہتا ہے؟ تو برکت پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ ابھی شدید سردی نہیں آئی لیکن پہلے ہی آپ چپ ہو گئے. تو اگر ابھی سے آپ کا یہ حال ہے تو جب شدید سردی آئے گی، جب دھوند ڈلے گی، جب اوس ڈلے گی تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے برکت پانے کے لیے آپ کو منہ کھولنا پڑے گا. خدا کہتا ہے تو اپنا منہ کھول تو پھر میں اسے بے شک. ہاللویا. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک آدم کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور وہ گناہ تمام آدمیوں میں، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے کیا ہو گئے؟ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. اب خدا نوح کو بھیجتا ہے اور خدا نوح سے کہتا ہے کہ تو ان لوگوں میں منادی کر اور ان لوگوں کو توبہ کی طرف راغب کر. نوح 100 سال سے زائد منادی کرتا ہے، کہتا ہے توبہ کر لو، توبہ کر لو، خدا کی طرف پھر جاؤ، نہیں تو خدا کا عذاب بارش کی صورت میں برسے گا. اور آج بھی کئی خدام ہیں وہ منادی کرتے ہیں کہ اب توبہ کر لو، توبہ کر لو. آج بھی خدا کی بادشاہی نزدیک ہے، لیکن بہت دفعہ ہم اس کلام کو سن کر انسنا کرتے ہیں جس طرح نوح کے زمانہ میں لوگوں نے کیا. خدا کلام کرتا ہے حصہ بہ حصہ، طرح بطرح، لیکن لوگ انسنا کرتے ہیں اور پھر خدا کی ججمنٹ، خدا کی عدالت ظاہر ہوتی ہے. پھر خدا موسیٰ کو بھیجتا ہے اور موسیٰ بنی اسرائیل کو ملک مصر کی غلامی سے رہائی دلاتا ہے، انہیں باہر لے کر آتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ بنی اسرائیل مصر سے تو باہر آ جاتے ہیں لیکن ان کے اندر جو مصر ہے وہ اس سے کبھی بھی باہر نہیں آتے. تو 40 سال بیابان میں پھرنے کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ وہ وعدے کی سرزمین میں داخل نہیں ہو پاتے. اب خدا چاہتا کیا ہے؟ خدا چاہتا ہے جیسے میں پاک ہوں ویسے تم بھی پاک بنو. خدا چاہتا ہے جیسے میری قربت تمہارے ساتھ ہے ویسے تمہاری قربت میرے ساتھ ہو. لیکن چونکہ انسان کی جو بلت میں گناہ ہے، خدا نے بڑے سے بڑے نبیوں کو بھیجا، خدا نے جلیل القدر نبیوں کو بھیجا. اب کبھی خدا ایلیا کو بھیج رہا ہے، ایلیا کہتا ہے کہ میں آسمان پر اٹھا لیا جاؤں گا. اور کبھی خدا کسی نبی کو بھیج رہا ہے، کبھی ہوشیہ کو بھیج رہا ہے، کبھی دانیل کو بھیج رہا ہے. اب نبیوں کے وسیلہ سے خدا کلام کرتا ہے، لیکن وہ کلام باعث سے اثر نہیں ٹھہرتا. اب لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں اور پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، قربانی گزارتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، قربانی گزارتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں. اب خدا کہتا ہے کہ میں نے ان سے حصہ بہ حصہ، طرح بطرح، باپ دادا سے، ان کے باپ دادا سے نبیوں کی معرفت کلام کیا. میں نے جلیل القدر نبیوں کو بھیجا، میں نے موسیٰ کو بھیجا، میں نے اسے بھیجا، میں نے اسے بھیجا. لیکن اب وقت ہے کہ میں اپنے لختے جگر کو، میں اپنے اکلوتے بیٹے کو، ربنا یسوع المسیح کو اس دنیا میں بھیجوں. اب بائبل مقدس بیان کرتی ہے، عیسائیہ اس کے 7ویں باب میں، وہاں پر خدا آخذ بادشاہ سے کہتا ہے، اے آخذ بادشاہ تو مجھ سے نشان طلب کر. اور آخذ بادشاہ کہتا ہے کہ خداوند میں تجھ سے کیسے نشان طلب کر سکتا ہوں؟ خدا کہتا ہے کہ اگر تو آسمان میں چاہے گا تو میں آسمان پر تجھے نشان دوں گا، اگر تو پتال میں چاہے گا تو میں پتال میں تجھے نشان دوں گا. اور پھر خدا کہتا ہے کہ
میں تجھے ایک نشان دینے کو ہوں، اور وہ نشان کیا ہے؟ دیکھو خداوند آپ تم کو ایک نشان دے گا، اور وہ نشان یہ ہے، دیکھو ایک کواری، دیکھو ایک کواری، اور اس کے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام ایمانویل رکھنا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ خدا کلام کرتا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور ہمیں ایک کیا بخشا گیا؟ ہمیں ایک وہ نہ نبی ہے، وہ نہ رسول ہے، بلکہ وہ زندہ خدا کا زندہ بیٹا ہے، اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، اور اس کی سلطنت کا کوئی آخر نہیں ہے۔ وہ عجیب مشیر، خدا واحد، خدا قدوس ہے، اور وہ ہمیں اس لیے بخشا گیا ہے تاکہ ہم نجات پائیں۔ اور پھر خدا اس کلام کو 700 سال کے بعد پورا کرتا ہے۔ گلیے کی ایک کواری مریم مقدسہ کے پاس خدا کا مقرب فرشتہ جبرائیل آتا ہے، اور یہ ایسا فرشتہ ہے کہ جب بھی یہ کسی کے پاس گیا ہے، اس سے کبھی بھی کسی کو سلام نہیں کیا، بلکہ جب بھی کسی کے پاس گیا ہے اس سے خدا کے کلام کو پہنچایا ہے۔ لیکن یہ پہلی بار تاریخ میں ہوتا ہے کہ یہ فرشتہ ایک عورت کے پاس آتا ہے، اور اس کے پاس نہایت ہی ادب کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے سلام ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اب یہ سلام کیوں کر رہا ہے؟ اس سے تو بڑے سے بڑے نبیوں کو سلام نہیں کیا، اس سے تو موسیٰ تک کو سلام نہیں کیا، اس سے تو کسی جلیل القدر نبی کو سلام نہیں کیا، لیکن اب یہ ایک عورت کو سلام کیوں کر رہا ہے؟ یہ عورت کو سلام اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کے باطن اطہر میں جو موجود ہونے والا ہے، اس کی شان، اس کی قدرت نے اسے مجبور کر دیا کہ یہ اسے سلام کرے۔ کہتا ہے سلام اے مریم، مبارک ہے تو، تجھ پر خدا کا فضل ہوا، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل۔ اب وہاں پر مریم مقدسہ کہتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں تو کسی مرد سے واقف نہیں ہوں، مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں ہے۔ اور جبرائیل فرشتہ کیا فرماتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ روح القدس کی قدرت تجھ پر، اور وہ مولود مقدس کیا کہلائے گا؟ بہت ٹھنڈا ہے آپ کا، کیا کہلائے گا؟ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ وہ مولود مقدس خدا کا، حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اور کلام خدا میں مرکوم ہے، ابتدا میں کلام خدا کے، اور کلام مجسم ہوا، اور فضل اور سچائی کے ساتھ معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے خدا نے حصہ بہ حصہ، طرح بطرح باپ دادا سے نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کیا کیا ہے؟ جنہیں دیر تک کہنا بیٹا تے کلام سیدھا نہیں ہوئے گا، آگے نہیں جاواں گے۔ اس زمانہ کے آخر میں ہم سے کیا کیا ہے؟ بیٹے کی معرفت کلام کیا ہے۔ اب سنیے، جب خداوند یسوع المسیح اس دنیا میں آتے ہیں تو سب سے پہلی چیز خداوند یسوع المسیح نے اپنا تخت چھوڑ دیا، خداوند یسوع مسیح نے عہدہ چھوڑ دیا، خداوند یسوع مسیح نے رتبہ چھوڑ دیا۔ خداوند یسوع مسیح آپ کی اور میری خاطر چرنی میں پیدا ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح چاہتے تو کسی بادشاہ کے محل میں پیدا ہو سکتے تھے، خداوند یسوع مسیح چاہتے تو کسی بڑے حاکم کے محل میں پیدا ہو سکتے تھے، لیکن آپ کی اور میری خاطر اس نے اپنے آپ کو پست کر لیا تاکہ آپ اور میں اس سے رسائی حاصل کریں، تاکہ آپ اور میں اس نجات کو حاصل کریں، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا۔ تو خدا اس زمانہ کے آخر میں
बेटे की मार्फत कलाम इसलिए कर रहा है क्योंकि निजात कोई नबी नहीं दे सकता, निजात कोई रसूल नहीं दे सकता, निजात कोई वली नहीं दे सकता, निजात कोई मुहद्दस नहीं दे सकता, निजात कोई मुकद्दस नहीं दे सकता। अगर निजात दे सकता है तो जिंदा खुदा का जिंदा बेटा यीशु मसीह दे सकता है। अब जब यीशु मसीह पैदा होते हैं तो 3 चीजें यीशु के कदम में लाकर रख दी जाती हैं। 3 मजूसी आते हैं, 3 बादशाह हैं, 3 मजूसी हैं। अब वो क्या करते हैं? सोना, मूर और लुबान, जो कि यीशु मसीह की बादशाही को जाहिर करता है, जो कि यीशु मसीह की सलीबी कफारे मौत को जाहिर करता है, यीशु मसीह के जुटने को जाहिर करता है। लेकिन जो एक पहलू मैं आपके गोशे गुजार करने जा रहा हूं, ये तीनों चीजें ही बद अरवा को चढ़ाई जाती हैं। ये तीनों चीजें ही जादू टोने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये तीनों चीजें ही बदरूहों को चढ़ाई जाती हैं। और ये तीनों चीजें यीशु मसीह अभी पैदा हुए हैं और खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में लाकर रख दी गई है। आज अगर आप परेशान हैं कि मुझे बदरूही सताती हैं, आज अगर आप लाचारी के आलम में हैं कि मुझ पर जादू टोना है, तो याद रखें खुदा का बेटा यीशु, उसने पैदा होते साथ ही तमाम जादू को, तमाम टोने को, तमाम बद अरवा के असरों को अपने एड़ी के नीचे कुचल दिया। वो बात जो बागे अदन में खुदा ने कही थी कि मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को अपनी एड़ी के नीचे वो क्या करेगा? क्या करेगा? कुचलेगा। आज मैं खुदा का खादम होते हुए आप पर इस बात को डिक्लेयर कर रहा हूं कि हर वो दुश्मन, हर वो अपनी सी कुवत, हर वो जादू टोना जो आपके खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप उसे अपनी एड़ी के नीचे कुचल रहे हैं यीशु के नाम से। मैंने कहा आप उसे कुचल रहे हैं यीशु के नाम से, आप उसे कुचल रहे हैं यीशु के नाम से। और फिर जब खुदावंद यीशु मसीह जुवानी के आलम में आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं? खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मैं पाप में से निकला और दुनिया में, मैं पाप में से निकला और दुनिया में, जिसने मुझे देखा उसने, क्योंकि मैं और बाप, मैं और बाप, मैं और बाप, मैं और बाप एक है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा बेटा आपसे खुद कुछ नहीं करता बल्कि वही कुछ करता है जो उसने बाप को करते हुए देखा। बाप अंधों की आंखें खोलता है तो बेटे ने अंधों की आंखों को खोला। बाप खोरियों को शिफा याब करता है तो बेटे ने खोरियों को शिफा याब किया। बाप मुर्दों को जलाता है तो बेटे ने भी मुर्दों को जलाया है। और यहाँ तक के वो काम जिससे बेहतर कभी नहीं हुआ, 4 दिन के मुर्दा लाजर को बेटा कब्र के बाहर से आवाज देता है कि ए लाजर निकल आ, और 4 दिन का मुर्दा लाजर कफन समेत निकल आता है। तो खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा, तरह ब तरह बाप दादा से नबियों की मार्फत कलाम किया, लेकिन इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम करता है। और जिसे उसने सब चीजों का मुख्तार बनाया। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि कोई शख्स मेरे वसीलों के बगैर बाप तक नहीं पहुंच सकता। आज लोग तपस्या करते हैं, आज लोग खिराते देते हैं, आज लोग कुर्बानियां चढ़ाते हैं कि हम बाप तक रसाई कर लें, लेकिन बाप तक रसाई ना आपकी खिरातें आपको लेकर जा सकती हैं, ना आपके हदिये, ना आपके नजराने, ना आपके कफारे, ना आपकी कुर्बानियां। अगर कोई आपको बाप तक पहुंचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा मुनज्जी, मेरा आका, मेरा खुदावंद रब्बना यीशु मसीह है। आज खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लें, आप यहोवा एलोहीम खुदा तक पहुंच जाएंगे। उसे कहा कि जिसने मुझे देखा उसने लेकिन नबी तो कहते हैं कि बाप को आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। खुदा नूर है और उस नूर तक किसी की रसाई नहीं है। तो इसी वजह से तो बाप ने बेटे को भेजा ताकि वो आपका और मेरा दरमियानी बने, वो आपका और मेरा कफारा उठाए, ताकि वो आपके और मेरे गुनाहों की खातिर सलीब पर कुर्बान हो
और उसने बेटे की मार्फत कलाम इसलिए किया ताकि आप और मैं बेटे के वसीला से डायरेक्ट उस तक रसाई हासिल करें। तो इस जमाना के आखिर में उससे हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। आज अभी तक अगर आपने यीशु मसीह को आपकी जिंदगी में नहीं लिया तो ये वक्त है कि खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आप अपनाएं। ये वक्त है कि आप अपने दिल के दरवाजे को उसके लिए खोलें। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए और दुआ करना शुरू करें। आज वो कहता है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा दस्तक देता हूं, अगर तू दरवाजे को खोले तो मैं अंदर आकर तेरे साथ बैठ कर खाना खाऊंगा। आज वो कहता है, तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। आज वो चाहता है कि आप अपने दिल को उसके लिए खोलें। आज वो चाहता है कि आपके दिल में उसका बेटा यीशु आए। वो प्रेज़ हालेलुया। सब दुआ करें, सब दुआ करें। आज खुदा की हजूरी, आज खुदा का मस्सा यहाँ पर मौजूद है। बेशक आज उसका कलमा यहाँ पर मौजूद है। ओ आज उसका जलाल यहाँ पर उतरा हुआ है। आज वो चाहता है कि आप अपने दिल की सख्ती को तोड़ें और आज आप अपने दिल के दरवाजे को यीशु के लिए खोलें। बेशक वो आपको रिहाई देने के लिए यहाँ पर उतरा है। इसके पास यीशु होता है, उसके पास निजात है। आज अगर आपको बदरूहों से निजात चाहिए तो यीशु को अपने दिल में उतार लें। आज अगर आपको शिफा चाहिए तो यीशु को अपनी जिंदगी में उतार लें। आज अगर आपको बीमारियों लाचारियों से निजात चाहिए तो यीशु को अपनी जिंदगी में उतार लें। आज यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आने के लिए तैयार है। आज अपने दिल को उसके लिए खोलें। आज कहें, खुदा यीशु तू मेरे दिल में आ और सुकूनत कर। इताबारी ताबासी खोरो बोलो जोर तक खोरो, रबी ताबाती ताबासी खोरो बोलो जोर तक खोरो। और प्रेज़ हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे पीछे कहिएगा, खुदा यीशु मैं तेरी पाप सलीब के नीचे आता हूँ आती हूँ। खुदावन अपने तमाम गुनाहों का जो मैंने जानते हुए और ना जानते हुए किए हैं उन सब का इकरार करता हूँ। खुदावन तू मुझे अपने पाक खून से धोकर पाक और साफ कर दे। आज खुदावन तू मुझे अपने लायक बना दे। खुदावन यीशु अपने दिल के दरवाजे को तेरे लिए खोलता हूँ, खोल दे। खुदावन यीशु तू मेरे दिल में आ, सुकूनत कर, मेरे साथ बैठ के खाना खा। खुदावन यीशु मैं अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर से तुझे देता हूँ, देती हूँ। खुदावन यीशु तू मेरी जिंदगी में आ। खुदावन यीशु तू मेरे दिल में आ। आज से मैं तेरा बेटा तेरी बेटी बन के जीऊंगा। आज से खुदा मैं तेरे साथ चलूंगा। आज से खुदा मैं अपनी जिंदगी तेरे कलाम के मुताबिक बसर करूंगा। और खुदावन तू मेरी जिंदगी में आ और मुझे रिहाई दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस। आप सब अब जब बैठ सकते हैं। प्रेज़ गॉड। और जो सब जानते हैं कि अब वक्त है